नाज़रीन, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है और जो जंग उसने छेड़ी है ईरान के साथ वो जानबूझकर हारना चाहता है और यही उसका असली मकसद है। ये थॉट बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी अनपॉपुलर भी है, लेकिन अगर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूं तो क्या आप इस फैसले पे पहुंच पाएंगे कि वाकई ट्रंप जानबूझकर ये जंग हारना चाहता है? तो हो सकता है कि आज की वीडियो मुनफरिद हो, मुश्किल भी हो और आपकी सोच बदलने की भी लायक हो। पहले ये देखिए जो सब कुछ दिख रहा है, दिख क्या रहा है हमें कि ईरान में एक ऐसी जंग ट्रंप लड़ रहा है जो जीती नहीं जा सकती। होर्मुज़ बंद है पिछले 50 दिन से, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है, ग्रीनलैंड को ट्रंप धमका रहा है, नेटो ट्रंप से नाराज है, कनाडा, मैक्सिको, डेनमार्क, कोलंबिया के साथ इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है अमेरिका और ट्रंप का। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि बाय मिड अप्रैल द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज कुड रन क्रिटिकली लो। अप्रैल के एंड तक दुनिया का जो तेल है पूरी दुनिया के मुल्कों का वो बहुत क्रिटिकली लो यानी तकरीबन ख़त्म हो सकता है। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा है कि अ सर्ज इन गैस प्राइसेस अलोन माइट नॉट स्वे इलेक्शंस बट coupled with the unpopular war in Iran and sluggish economy, it is making Republican nervous। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है, ईरान में जो एक बेतुकी जंग चल रही है और जो इकोनॉमी सुस्त है, उससे रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी के लोग परेशान हैं। अमेरिका में जो गैस प्राइसेस 28 फरवरी यानी जंग शुरू होने से पहले थी वो थी $2.98 फी गैलन। इस वक्त ये डबल हो चुकी हैं, 4.14 फी गैलन, 40% इजाफा हो चुका हुआ है। तो ट्रंप जो है वो तारीख का सबसे बुरा सदर साबित हुआ है और नंबर 1 इडियट लग रहा है, मस्खरा लग रहा है दुनिया की नज़र में। आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आज आपको एक दूसरा एंगल दिखाऊं तो आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। इसको आपने इंटेलेक्चुअली इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एनर्जी डोमिनेंस क्या है, यानी तवानाई में खुद मुख्तारी हासिल करना और डोमिनेट करना, वो क्या है। ट्रंप ने 2017 में कहा था, अंग्रेजी में कहा था, मैं इसका उर्दू तर्जमा कर देता हूं कि अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस एक स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी गोल होगा। यानी अमेरिका को तवानाई के शोबे में डोमिनेंट यानी हाकिम बनाना हमारा गोल है, हमारी पॉलिसी है। हम ओपेक या दुश्मन मुल्कों से एनर्जी इंपोर्ट करने की ज़रूरत से मुकम्मल आज़ाद हो जाएंगे, यानी हमें किसी से पेट्रोल मांगना नहीं पड़ेगा। अब समझिए, अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, रशिया और सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। बाय द वे 13.6 मिलियन बैरल्स पर डे 2025 में अमेरिका निकाल रहा था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर भी है। 2025 में पहली बार 100 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी एक्सपोर्ट की थी अमेरिका ने। व्हाइट हाउस ने क्या लिखा? वो लिखता है कि वी आर नो लॉन्गर हॉस्टेज टू मिडल ईस्ट फॉसिल फ्यूल थ्रेट्स विच गिव्स अस रूम टू वेदर टेम्परेरी हॉर्मुज़ डिस्ट्रप्शंस। बिकॉज वो कहता है कि हम जो मशरक़ वस्ता में तेल की धमकियों में दबने वाले अब नहीं हैं, और हॉर्मुज़ जो है उसमें जो वक्ती तौर पे डिस्ट्रप्शन हो रही है उसको हम झेल सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ये है सबसे अहम और सबसे पहला पॉइंट। नाज़रीन, अमेरिका खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना चुका है, तवानाई के शोबे में खुद मुख्तार बना चुका हुआ है। हुर्मुज़ के बंद होने से अमेरिका को बराह रास्त नुकसान नहीं है। अब देखिए, हुर्मुज़ बंद होने से किस किस का नुकसान होता है, किस किस की इकॉनमी डूबती है। नाज़रीन, दुनिया का 20% जो तेल है वो आपको पता है कि हुर्मुज़ से गुजरता है, लेकिन किस किस का, ये तो बात शायद बहुत कम हुई है कि किस किस का तेल गुजरता है। जापान का 75% तेल मिडिल ईस्ट से, इंडिया का 60% तेल मिडिल ईस्ट से, चाइना का 50% तेल मिडिल ईस्ट से, यूरोप की भी बहुत भारी भरकम डिपेंडेंस है इसी तेल पर। अब सवाल ये है, अगर हुर्मुज़ बंद हो जाता है या परमानेंटली बंद रहता है, जापान, चाइना, इंडिया, यूरोप को तेल कहां से मिलेगा? ये मैं सवाल आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। आप जरा गौर कीजिए कि इन ममालिक को तेल मिलेगा कहां से? अगर, क्योंकि देखें, ऐसा तो नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं से कहीं और से तेल खरीदेंगे। तो जवाब है इसका वेनेजुएला। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना, 303 अरब बैरल्स मौजूद हैं। कनाडा दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट जखीरा वहां पर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर मिडिल ईस्ट के ये दरवाजे बंद होते हैं तो ये लोग, ये ममालिक अपनी ज़रूरियात पर पूरी करने के लिए इनके दरवाजे पे जाएंगे। अब देखिए, ट्रंप ने जनवरी 2026 में क्या किया? उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला पे हमला किया था और मदुरो को उठा के ले गया था रातों रात। फिर उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा था, वो बयान आपके सामने होगा, वी विल रन वेनेजुएला, वेनेजुएला अब हम चलाएंगे।
और उसका ऑयल भी हमारे पास होगा। एनपीआर ने रिपोर्ट किया कि हम जमीन से बहुत ज्यादा दौलत निकालेंगे। ट्रंप के अल्फाज थे, वेनेजुएला के लोगों को वो दौलत जाएगी लेकिन अमेरिका को भी जाएगी। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल का खजाना था उस पर पहले कब्जा किया गया, उसके बाद ईरान पे हमला किया गया, उसके बाद फिर ईरान ने बैर हुर्मुज़ को चोक किया और उसके बाद ट्रंप ने बैर हुर्मुज़ पे अपना एक ब्लॉकेड लगा दिया ताकि स्मगलिंग भी ना हो सके। दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने लिखा है कि विद कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला's ऑयल द यूएस कुड होल्ड 30% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स। ये बहुत बड़ी खबर थी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने मिस कर दिया। वेनेजुएला के तेल के साथ अमेरिका के पास दुनिया के 30% तेल के जखायर होंगे, 30%। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अमेरिका का कर्ज कौन कौन फाइनेंस करता है? आपको पता है अमेरिका पे कर्ज कितना है? 39 ट्रिलियन डॉलर्स का, 39 ट्रिलियन डॉलर्स। और जो होल्डर्स हैं इस डेट के, जापान 1.1 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 759 बिलियन डॉलर्स, यूनाइटेड किंगडम्स जो है 723 बिलियन डॉलर्स, लग्जमबर्ग 373 बिलियन डॉलर्स, कनाडा 328 बिलियन डॉलर्स। यानी ये वो कर्ज है जो इन मुल्कों को अभी ट्रंप ने, अमेरिका ने अदा करना है। ये वही मुल्क हैं, अब आप याद रखिए, ये वही मुल्क हैं जो मिडिल ईस्ट के तेल पे डिपेंडेंट हैं। अब जरा रिस्क समझिए, अगर ये मुल्क अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदना बंद कर देते हैं तो सोना या स्विस फ्रैंक की तरफ जाएंगे। स्विस फ्रैंक बेसिकली स्विट्जरलैंड की करेंसी है। तो अमेरिका की इकोनॉमी को इससे शदीद नुकसान पहुंचेगा। द फैल्करम ने लिखा है, मैगजीन है, इफ फॉरेन कंट्रीज वर टू स्टॉप बाइंग यूएस डेट द कॉन्सिक्वेंसेज कुड इंपैक्ट द डेली लाइव्स ऑफ अमेरिकन। इसके नतायज होंगे। लेकिन अब एक नया एंगल यहां पे आता है, अगर इन मुल्कों को अमेरिकन तेल, गैस और रिसोर्सेज यानी वसाइल की जरूरत पड़ जाए, जो कि लग रहा है कि पड़ गई, तो वो डॉलर को छोड़ नहीं सकेंगे, वो फंस गए हैं इसके अंदर। तो ट्रंप ने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कर्ज को अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है। अब ट्रंप की पूरी स्ट्रैटेजी को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए विद टाइमलाइन। जनवरी 2026 वेनेजुएला पर हमला और कब्जा और उसके तेल पर कब्जा। फिर ड्रिल बेबी ड्रिल, अमेरिका में रिकॉर्ड तेल और गैस की प्रोडक्शन उसी साल होती है जब ये वेनेजुएला पर कब्जा करते हैं। फिर ग्रीनलैंड। अच्छा भाई, एक चीज और याद रखिए, जितने भी हथियार बनते हैं ना अमेरिका के, वो बनते हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी धातुओं का इस्तेमाल होता है जो बड़ी बहुत नायाब है, और उनकी जो प्रोसेसिंग है दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी वो चाइना में होती है। दूसरे नंबर पे यही रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में। अमेरिका कहीं ना कहीं हथियार बनाने के लिए चाइना का भी मोहताज है, और मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो, रेयर अर्थ मिनरल्स पे डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब आप नोट करें कि अचानक से वेनेजुएला के बाद अगली जो नजर है वो ग्रीनलैंड पे, क्योंकि ग्रीनलैंड वो इलाका है जहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो चिप्स और बैटरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हथियार, मिसाइलों की गाइडेंस वगैरह के लिए आपको चीजें चाहिए होती हैं। कनाडा, उसके पास तेल भी है और रिसोर्सेज भी हैं। फिर आती है पैनामा कैनाल। ग्लोबल ट्रेड अगर आपने कंट्रोल करनी है दोस्तों, तो पैनामा कैनाल जो है ये साउथ अमेरिका में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो मैक्सिको है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR ने एक आर्टिकल लिखा और लिखा कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक पेट्रो इंडस्ट्री हैज लॉन्ग बीन क्लियर, इट्स ड्रिल बेबी ड्रिल मंत्रा हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू डीरेगुलेशन। और ये भी कहता है कि यानी जो ट्रंप का और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्रा है वो ये है कि ड्रिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा खोदो, जहां जहां तेल मिल रहा है वहां से तेल निकालो। नाजरीन, आगे वो लिखता है कि इंटरनेशनली द एडमिनिस्ट्रेशन हैज शोन अ फॉन्डनेस ऑफ ट्रेडिशनल पेट्रो स्टेट्स सच एज सऊदी अरेबिया एंड अदर गल्फ स्टेट। यानी आलमी सतह पे अमेरिका यही कह रहा है कि सऊदी अरब और दीगर जो गल्फ स्टेट है उन्हीं से हम तेल लेंगे, लेकिन असल में अमेरिका के अंदर और अमेरिका के इर्द गिर्द ड्रिलिंग हो रही है। सारा वक्शोरी अटलांटिक काउंसिल की राइटर हैं, वो लिखती है कि एनर्जी डोमिनेंस का मतलब है एनर्जी एसेट्स, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स और ग्लोबल एनर्जी फ्लो पे कंट्रोल हासिल करना, जो कि अमेरिका कर रहा है। अब एक और एंगल देखिए, पुतिन ने यूक्रेन में ये स्ट्रेटेजी पहले ही अपना ली थी। बेसिकली अमेरिका ने ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये रशिया से सीखी है। रशिया 3 साल से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, ठीक है, ये 4 साल कह लें तकरीबन। ये अमल सुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे रशिया की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई। आप सोचेंगे जंग से किसी मुल्क की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है? देखें, इस जंग के बाद जो जंगी साजो सामान की पैदावार है रशिया में वो बढ़ गई। ड्रोन, असलहा, फौजी सनत जो है अब
पूरी मईशत रूस की वो फौजी सनत और अस्करी सनत के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई है। रूस जो पहले ईरान से ड्रोन दरामद करता था, वो अब खुद बना के उल्टा ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है। यह है पुतिन का मंसूबा कि जब दुनिया वैसे ही तबाही की तरफ जा रही है तो क्यों ना खुद को मजबूत बनाया जाए, खुद कफील बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बना जाए, या फिर यूं कह लें कि और वसाइल पे कंट्रोल हासिल किया जाए, जो कि पुतिन ने किया। अमेरिका ने यही देखा और सोचा कि हम भी यही कर सकते हैं। उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी बदली। अब जरा पूरी थ्योरी को समझिए। अगर ट्रंप जानबूझकर ईरान की जंग हारे, क्योंकि जीतता हुआ वो नजर नहीं आ रहा, और इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ईरान से जंग वो हार चुका है और हुर्मुज़ बंद रहेगी या उस पर टोल आ रहेगा, ईरान का कंट्रोल रहेगा दोस्तों, और वहां पे डिसरप्शन रहेगी। यानी कि जंग जीती नहीं भी जाएगी अगर, तो इसमें डिसरप्शन क्रिएट की जाएगी। एक तरफ ईरान का कंट्रोल हुर्मुज़ पर और एक तरफ इनका ब्लॉकेड, तो एक तरह से बहरे हुर्मुज़ जो है वो तो ऑपरेशनल है ही नहीं दोस्तों। फिर मिडिल ईस्ट का तेल जो है वो उसको इफेक्ट होगा। यूरोप, जापान, चाइना, कोरिया को तेल की जरूरत पड़ेगी, उन्हें अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा। डॉलर का कंट्रोल मजबूत होगा, अमेरिका का कर्ज उनकी रिक्वेस्ट बन जाएगा। तो ट्रंप ने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी को, जो कि कर्ज था, उसी का सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है। दुनिया को अमेरिकन रिसोर्सेज का मोहताज बनाने की कोशिश की है और फोर्ट्रेस नॉर्थ अमेरिका जो है एक तरह से बनाने की कोशिश की है। दोबारा यहां पे कोट कर रहा हूं, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने यहां पे एक आर्टिकल लिखा है कि एनर्जी डोमिनेंस जो है वो ट्रंप को इजाजत देती है कि वो अब चाहे जंग खत्म करे, चाहे हुर्मुज़ ईरान के पास रहे, पेट्रोल की कीमत के सिवा अमेरिका की इकोनॉमी चलती रहेगी। ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है कि अमेरिका, अब ये एक एंगल है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये फूड फॉर थॉट है, आपके लिए दे रहा हूं, क्योंकि आपका तजिया अब हो सकता है आप में से बहुत इससे डिसएग्री करें, और मैं चाहूंगा कि वो तमाम अहबाब जो इससे एग्री नहीं कर रहे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो एग्री कर रहे हैं वो भी करें। बेसिकली तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसमें ऐसा नहीं कि मेरी राय हतमी है, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, और हो सकता है मैं भी कन्विंस ना हूं, लेकिन ये एक बड़ा मुनफरिद एंगल था जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। रॉजर दीवान S&P ग्लोबल एनर्जी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ह्यूस्टन एनर्जी कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया। वो कहते हैं अमेरिका इज इन अ डिफरेंट प्लेस देन एनीवेयर एल्स, देयर इज अबंडेंस, इट अलाउज द यूएस अ लॉट ऑफ रूम टू मैन्यूवर, बट ऑल्सो आई थिंक मेक्स इट अ लिटिल बिट ऑब्वियस टू व्हाट्स हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका दूसरों से मुख्तलिफ जगह पे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर फरावानी है, और इससे अमेरिका को जो है वो मैन्यूवरिंग करने में बड़ा रूम मिल जाएगा। ये तो सूरत हाल है। लेकिन दोस्तों अब वो अगली लाइन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ लिटिल बिट ऑब्लिवियस टू व्हाट्स हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका को इसकी परवाह नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, या वो जानबूझकर अपनी आंखें बंद किया हुआ है, या उसको फर्क ही नहीं पड़ता है दोस्तों। और अब यहां पे सिर्फ तेल का मसला नहीं है, यानी अमेरिका को ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल में खुद कफील है, खाद, खुराक की पैदावार के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए है वो भी भारी मिकदार में मिडिल ईस्ट से आती है। अगर वो सप्लाई भी बंद हो जाती है तो फिर किन मुल्कों के पास जो है ये ऑप्शन बचेगा नाजरीन? दो मुल्कों के पास, नॉर्थ अमेरिका, इसमें अमेरिका और कनाडा आता है, और रूस। तो शायद ट्रंप दुनिया को उन वसाइल का मोहताज बनाना चाहता है जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो सवाल यहां पर यह है कि ट्रंप तारीख का सबसे बुरा सदर है या तारीख का सबसे स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड है दोस्तों? यानी आप अगर समझिए तो हाँ, ट्रंप बेवकूफ लग जरूर रहा है, वो आयमा शाय भी करता है, वो ईरान की जंग हार भी रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है, और वो जो है वो यूं कह लें कि आलमी मईशत को नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन अगर उसका मकसद यही है कि अमेरिकन जो एम्पायर है उसको ख़त्म करके सिर्फ अमेरिका के लिए और अमेरिका के लोगों के लिए उसको दोबारा खड़ा किया जाए, दुनिया को अमेरिकन वसाइल का मोहताज बनाया जाए, बाकी दुनिया को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, तो ट्रंप तारीख का सबसे स्ट्रेटेजिक सदर भी बन सकता है अगर तो यही प्लान है उसका। और अगर वो इस प्लान में कामयाब होता है तो शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है और शायद एक ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर जो है बनाने की ट्रंप कोशिश कर रहा है। आपके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को और इस वीडियो में कही जाने वाली बात को नाज़रीन बड़े क्रिटिकल अंदाज से देखिए। ऐसा नहीं कि चूंकि मैंने कह दिया, आप इसको क्रिटिकल अंदाज से देखिए, और अगर आपका काउंटर एनालिसिस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं मगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारी अगली वीडियो वो मिस कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप वीडियोज़ मिस नहीं करेंगे नाज़रीन। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक पर मैं कॉल्स भी लेता हूं, तो आपने फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो
फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप उन कॉल्स का हिस्सा बन सके, आपकी मेरी दो बात हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।